आषाढ़ महीने में अमृत समान है ये 10 सब्जियां, जरूर खाएं। बारिश में शरीर को रखें स्वस्थ और मजबूत। आयुर्वेद के अनुसार हैं ये सेहत का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आषाढ़ का महीना शुरू होते ही मौसम के साथ साथ हमारे शरीर में भी बदलाव आने लगते हैं। हवा में नमी बढ़ जाती है, पाचन शक्ति पहले जैसी नहीं रहती, पेट भारी रहने लगता है, गैस, अपच और आलस जैसी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में आषाढ़ के महीने में खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतने का समय माना जाता है। बरसों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि हर मौसम अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अगर हम उसी मौसम की ताज़ी और सही सब्जियां खाएं तो शरीर स्वस्थ रहता है और बदलते मौसम का असर भी कम पड़ता है। लेकिन आजकल लोग मौसम के अनुसार भोजन करने की बजाय हर समय वही सब्जियां और वही खान पान अपनाते हैं। इसका असर सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। पेट भारी रहने लगता है, गैस बनने लगती है और शरीर सुस्त महसूस होने लगता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आषाढ़ के दौरान हल्का, ताज़ा और आसानी से पचने वाला भोजन शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए आज मैं आपको 10 ऐसी मौसमी सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें बरसों से इस मौसम में लाभकारी माना जाता रहा है। कई परिवार आज भी इन्हें अपने रसोई का हिस्सा बनाते हैं और इनके सकारात्मक अनुभव साझा करते हैं। नंबर 1, ककोड़ा। खेकसा। दोस्तों, ककोड़ा एक ऐसी मौसमी सब्जी है जिसे बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन इसके गुणों से अनजान रहते हैं। आयुर्वेद में इसे पोषक तत्वों से भरपूर माना गया है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को मजबूती देने में मदद करते हैं। बरसों से ग्रामीण इलाके में लोग बारिश के मौसम में ककोड़ा खाना पसंद करते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मौसम बदलने पर शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है। इसे हल्के मसाले में बनाकर खाने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और यह आसानी से पच भी जाता है। नंबर 2, सहजन की फली। ड्रमस्टिक। सहजन की फली को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी माना गया है। इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। बरसों से लोग इसे हड्डियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की मजबूती के लिए अपने भोजन में शामिल करते आए हैं। बारिश के मौसम में जब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है तब संतुलित आहार के साथ सहजन की फली को भी लाभकारी माना जाता है। इसे सांभर, सब्जी या सूप में शामिल किया जा सकता है। नंबर 3, कच्चा पपीता। अगर आषाढ़ के महीने में आपका पेट बार बार भारी रहता है या खाना ठीक से नहीं पचता तो कच्चा पपीता आपके भोजन का हिस्सा बन सकता है। इसमें पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। बरसों से लोग इसकी सब्जी और कोफ्ते बनाकर खाते आए हैं। कई लोगों का अनुभव है कि इसे नियमित रूप से खाने से पाचन बेहतर रहता है और पेट हल्का महसूस होता है। साथ ही यह फाइबर का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो आषाढ़ के महीने में शरीर को हल्का रखने के साथ साथ मौसम के अनुसार संतुलित आहार का हिस्सा मानी जाती है। नंबर 4, लौकी। दोस्तों, लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसे बरसों से बरसात के मौसम में सबसे सुरक्षित और हल्का भोजन माना जाता रहा है। इसमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में भी इसे आसानी से पचने वाली सब्जियों में शामिल किया गया है। अगर किसी को पेट में जलन, भारीपन या अपच की परेशानी रहती है तो कई लोग अपनी डाइट में लौकी को शामिल करते हैं। इसकी हल्की सब्जी, सूप या रायता शरीर को आराम देने वाला माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सावधानी है। लौकी खरीदने के बाद उसे बनाने से पहले उसका एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर चख लें। अगर लौकी कड़वी है तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कड़वी लौकी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। नंबर 5, कच्चा केला। बारिश के मौसम में कई लोगों को पेट ढीला होना, बार बार शौच जाना या पाचन संबंधी परेशानी होने लगती है। ऐसे समय में कच्चे केले को भी पारंपरिक भोजन का हिस्सा बनाया जाता रहा है। इसमें भरपूर फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है जो आंतों के लिए लाभकारी माना जाता है। कई लोगों का अनुभव है कि इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और पाचन भी बेहतर रहता है। इसे उबालने की बजाय हल्के मसाले में सब्जी बनाकर खाना स्वाद और पोषण दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 6,
मक्का यानी भुट्टा। दोस्तों, जैसे ही बारिश शुरू होती है चारों तरफ भुट्टे की खुशबू फैल जाती है। लेकिन भुट्टा सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि पोषण के लिए भी जाना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। बरसों से लोग इसे बारिश के मौसम का पौष्टिक भोजन मानते आए हैं। कई लोगों का अनुभव है कि इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखें कि हमेशा ताज़ा भुट्टा ही खाएं। अगर सड़क किनारे भुट्टा खा रहे हैं तो यह ज़रूर देखें कि वह अच्छी तरह भुना हुआ हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया हो। नंबर 7, परवल। दोस्तों, परवल स्वादिष्ट होने के साथ साथ हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जी भी मानी जाती है। इसमें कैलोरी कम और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए कई लोग वजन नियंत्रित रखने के लिए भी इसे अपने डाइट में शामिल करते हैं। बरसों से यह माना जाता रहा है कि परवल शरीर को हल्का रखने और संतुलित भोजन का हिस्सा बनाने वाली बेहतरीन सब्जियों में से एक है। इसकी सूखी सब्जी हो या हल्की तरी वाली, दोनों ही रूपों में स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में कोशिश करें कि मौसम के अनुसार मिलने वाली ताज़ी सब्जियां ही ज़्यादा खाएं। लंबे समय तक रखी हुई बासी या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस मौसम में पाचन शक्ति पहले से ही थोड़ी धीमी मानी जाती है। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने पूरे परिवार को मौसम से जुड़ी कई परेशानियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 8, कुंदरू। कुंदरू दोस्तों, देखने में छोटी सी लगने वाली कुंदरू पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी मानी जाती है। इसमें फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसे संतुलित आहार का हिस्सा बताया गया है। बरसों से लोग मानते आए हैं कि बारिश के मौसम में कुंदरू खाने से शरीर हल्का महसूस करता है और पाचन तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है। कई लोगों में इसे नियमित भोजन में शामिल करके अपने वजन को संतुलित रखने के प्रयासों में भी लाभकारी माना जाता है। अगर आप इसकी हल्की मसालेदार भुजिया बनाते हैं तो यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। स्वाद भी अच्छा और पोषण भी भरपूर। नंबर 9, गवारफली। दोस्तों, गवारफली को अक्सर लोग साधारण सब्जी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पोषण के मामले में यह किसी से कम नहीं है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई आवश्यक मिनरल्स पाए जाते हैं। बरसों से इसे दिल की सेहत और संतुलित पाचन के लिए लाभकारी भोजन का हिस्सा माना जाता रहा है। कुछ लोगों को गवारफली खाने के बाद गैस या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है, इसलिए पारंपरिक तरीके से इसमें हींग और अजवाइन का तड़का लगाने की सलाह दी जाती है। इसमें इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और कई लोगों के अनुभव के अनुसार इसे पचाना भी आसान लगता है। इसे बनाते समय दोनों किनारे के रेशे अच्छी तरह निकाल दें ताकि सब्जी मुलायम और स्वादिष्ट बने। नंबर 10, भिंडी। दोस्तों, भिंडी लगभग हर घर में बनाने वाली पसंदीदा सब्जी है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, फोलेट और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बरसों से लोग मानते आए हैं कि भिंडी पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। इसका प्राकृतिक चिपचिपापन आंतों को चिकनाई देने वाला माना जाता है, इसलिए कई लोगों ने इसे नियमित भोजन का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा कई लोगों का अनुभव है कि संतुलित आहार के साथ भिंडी का सेवन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। भिंडी बनाते समय एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखें, इसे धोने के बाद अच्छी तरह सुखा लें फिर काटें। इससे सब्जी कम चिपचिपी बनती है और स्वाद भी बेहतर। इससे पेट संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा ताज़ा, साफ और घर का बना भोजन खाने की कोशिश करें। यही आदत पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, आषाढ़ का महीना सिर्फ बारिश का मौसम नहीं होता, बल्कि यह अपनी दिनचर्या और खान पान में थोड़ा बदलाव करने का भी समय होता है। आयुर्वेद में बरसों से यह माना जाता रहा है कि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, इसलिए हल्का, ताज़ा और मौसमी भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस मौसम में अपनी थाली में सही मौसमी सब्जियां शामिल करते हैं तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और कई लोगों के अनुभव के अनुसार पूरे मौसम में शरीर अधिक हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। तो आइए एक बार फिर इन 10 सब्जियों के नाम याद कर लेते हैं। नंबर 1, ककोड़ा, खेकसा, सहजन की फली, कच्चा पपीता, लौकी, कच्चा केला, मक्का, भुट्टा, परवल, कुंदरू, गवार फली, भिंडी।
इन सभी सब्जियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आषाढ़ के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं और बरसों से भारतीय रसोई तथा पारंपरिक खानपान का हिस्सा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अच्छी सब्जियां खा लेना ही काफ़ी नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा ताज़ी और मौसमी सब्जियां खरीदें। सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल करें। बहुत अधिक तेल और मसाले का प्रयोग करने से बचें। बासी या कई घंटों के बाहर रखे भोजन का सेवन न करें। बारिश के मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का संतुलित भोजन करें। दोस्तों, याद रखिए, अच्छी सेहत किसी एक दवा से नहीं बल्कि रोज़ की सही आदतों से बनती है। मौसम के अनुसार खान पान अपनाना भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी ताकत रही है। बरसों से हमारे बड़े बुजुर्ग इसी वजह से मौसमी फल और सब्जियां खाने पर जोर देते आए हैं। अगर आप भी इस आषाढ़ में अपनी थाली में इन पौष्टिक सब्जियों को जगह देने और संतुलित जीवन शैली अपनाएंगे तो पूरा मौसम ज़्यादा स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मौसम में सही खान पान अपना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 10 सब्जियों में से आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी बनती है और आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखिए। राधे राधे।